लाइट आ रही है। इस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर जो प्रबंधक है राम प्रकाश सिंह जी, निर्देशक हैं राजेश सिंह जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं। इस मंच पर हम लोगों के बड़े भाई अंबिका सिंह मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं और हमको लगता है 6-7 बार विधायक रहे। हम लोग बच्चे थे तब से, इनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब के बारे में कहां से शुरू किया जाए, कहां से अंत किया जाए, लेकिन नेता क्या होता है और नेता क्या होना चाहिए, इसकी मिसाल अगर उत्तर प्रदेश में कोई अकेली है या अकेले हैं तो देवेंद्र प्रताप सिंह। और हमारे मंच पर भाई संजय जायसवाल जी हैं, पूर्व विधायक हैं। क्षमा करिएगा, मैंने आपको शराब का व्यवसायी कह दिया। मेरा इरादा कोई अपमान करने का नहीं था। और हमारे मंच पर लालजी सिंह प्रधान तुलसीपुर, जो शायद नन्हे भैया के समधी हैं। हमारे साथ महेश सिंह जी पूर्व प्रमुख, कमल सिंह जी वजीरगंज के से चल करके आए हैं, शैलेंद्र सिंह महुआ डाबर हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, हरीश सिंह प्रतिनिधि, दुष्यंत सिंह प्रमुख प्रतिनिधि, और हमारे भतीजे हैं एक तरीके से राणा राहुल सिंह जी, राकेश वर्मा जी जिला पंचायत सदस्य गोंडा, और सभी सम्मानित भाइयों और माताओं बहनों को तो बहुत दूर बैठा दिया, जैसे बेगारी के लिए लाते हैं एक किनारे ढकेल करके कर दिया। चलिए माता जी लोगों ने कुर्सियां इधर करा दीजिए भैया। हाँ, इधर कर लीजिए कुर्सी। हमेशा इन लोगों को बगल में बैठाया करिए, दूर मत फेंका करिए। आइए और आइए, माता जी लोग आइए, कुर्सी लाइए इधर, लाइए लाइए लाइए, सब आइए, सब आइए, आइए। हम आप ही लोगों से बात करने आए हैं। हाँ आइए भाइयों, सबसे पहले तो मैं सब लोगों ने धन्यवाद किया, हमने भी धन्यवाद किया। अभी दूर से हमारा ये इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतना अच्छा देख करके बहुत अच्छा लगा। और जिस स्थान पर बना है ये और जिस तरीके से बनाया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि ये क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है, स्थानीय विकास के लिए बनाया गया है, अपने विकास के लिए नहीं बनाया गया है। अगर अपने विकास के लिए बनाया जाता तो बस्ती पर्याप्त था, और लखनऊ में भी बनाया जा सकता था या किसी बड़े शहर में बनाया जा सकता था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता हुई कि अपने गांव की मिट्टी को आपने चुना, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन आपका परिवार अब इस मिट्टी से जुड़े रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा काम आपने कर दिया है। भाइयों, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि सबसे प्रथम निरोगी काया और दूसरा सुख जब घर में माया। और साथ ही साथ किसी विद्वान ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। थोड़ी सी बात मैं भूल गया, ये आज जो कुछ भी मैं हूं उसमें बस्ती का बहुत बड़ा योगदान है।
बस्ती का नहीं योगदान है, गोरखपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कक्षा 8 के बाद बड़ी विषम परिस्थिति थी और मैंने गोरखपुर का चयन किया कि गोरखपुर जाकर के मुझे पढ़ना है। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। एक दिन अचानक मेरे समझ में आ गया और मैंने अपने आप से सवाल जवाब शुरू किया। फिर मैंने तय किया कि जो गलती हुई वो अब आगे नहीं होगी। आगे हमें पढ़ना है। तो जब तय किया कि आगे पढ़ना है तो बाधा दिखाई पड़ी कि बाधा क्या है। तो मुझे लगा बाधा मेरा गांव है, बाधा मेरे दोस्त हैं, बाधा मेरा मोह है। और उस मोह को त्याग करके, उस बाधा को त्याग करके मैं सीधे सीधे चौरी चौरा पहुंच गया आदरणीय देवेंद्र सिंह की नगरी में। और 4 साल मैंने वहां बिताया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा गोरखपुर से। यद्यप मैं जहां रहता था वो बहुत अच्छा कस्बा नहीं माना जाता, चौरी चौरा को लेकर कुछ माना जाता है। क्रांति के मामले में उसका एक अपना इतिहास है। फिर मैं लौट करके आया साकेत महाविद्यालय में। जब पढ़ना लिखना शुरू किया तो बस्ती के लोगों का मेरा अटूट संबंध रहा है। उसी में से एक मिसाल के रूप में अभी शैलेंद्र सिंह बैठे हैं, महेश सिंह बैठे हैं, अंबिका सिंह जी बैठे हैं। यानी मेरा नाता हमेशा आप लोगों से बना रहा है। और इसलिए आज जो कुछ भी मैं हूं वो एक जिले की देन नहीं है। ये तिनका तिनका थोड़ा थोड़ा मैंने सब जगह से सीखा है और जोड़ करके उसको मैंने अपने जीवन में लागू किया है। अयोध्या का भी एक मिसाल। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे प्रथम निरोगी काया मनुष्य का पहला कर्तव्य है। माता जी, आपका पहला कर्तव्य है कि आपका परिवार कैसे स्वस्थ रहे, आपका बेटा कैसे स्वस्थ रहे, आपकी बेटी कैसे स्वस्थ रहे। ये प्रथम कर्तव्य है। पढ़ाई दूसरा कर्तव्य है, ये दूसरे नंबर पर आता है। कहते हैं भूखे भजन न हुए गोपाला। अगर पेट भरा नहीं है तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं हर जगह जाता हूं और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को महत्व देता हूं। और हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि पहला नंबर स्वास्थ्य का रखिए और दूसरा नंबर शिक्षा का रखिए। अब स्वास्थ्य की जब बात आती है तो गाय से, भैंस से, बकरी से, दूध से नाता खत्म हो गया। अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके करिएगा, अपने अपने कलेजे पर। हम तो कहते हैं कि जो किसान हैं ये गरीब परिवार के लोग हैं। मुझे याद है वो समय कि इन लोगों के दरवाजे पर 2-2 बछड़े जब बरदही बाजार का अंत समय होता था खरीद करके ले आते थे। और ये माता लोग जो है घास छील करके उस बछड़े को पालती थी और नई बरदही बाजार जब सीजन की लगती थी फट से बिक जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक सीजन में 3-3 बार बेच लेते थे। और हर आदमी के घर में कोई ना कोई जानवर रहता था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई दूसरे नंबर पर है। अपने परिवार को आप अगर दुनिया में खड़ा होने लायक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका पेट भरिए, दूध का इंतजाम कीजिए, घी का इंतजाम कीजिए, बाजार के सामान से बचिए।
स्वस्थ न होता तो आज मेरी हड्डी भी न होती। आज जिस बिरभूषण सिंह का आप स्वागत कर रहे हैं, इस बिरभूषण सिंह की हड्डी न होती। मुझे ट्रेन से कूदना पड़ा, मुझे पानी में कूदना पड़ा, मुझे मकान से कूदना पड़ा। कहां रहते हैं, फिर कैसे आते हैं उद्घाटन करने के लिए? और इसलिए मेरे भाइयों, ये शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पहला नंबर होना चाहिए। और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो अपना रास्ता बना ही लेगा, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेगा। आपने किसी स्वस्थ आदमी को भीख मांगते नहीं देखा होगा। बाबू देवेंद्र सिंह जी, किसी स्वस्थ आदमी को भीख मांगते नहीं देखा होगा। इसलिए माताओं बहनों, आप लोगों से आग्रह है, अब भगवान की ऐसी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि पहले जो गाय 15,000 में खरीदना पड़ता था, 10,000 में खरीदना पड़ता था, 20,000 में खरीदना पड़ता था, चौराहे पर इस समय उपलब्ध है। पकड़ लीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं, पकड़ लीजिए, पालिए। और मैं गारंटी देता हूं, एक तो गौ सेवा होगा, गौ माता आपको आशीर्वाद देंगी, और दूसरा 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो दूध होगा वो आपकी बेटी के मुंह में 1 गिलास जाएगा, आपके बेटे के मुंह में 1 गिलास जाएगा। और थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो खेती से जुड़े हैं, जो खेती से जुड़े हैं, अगर उनके यहां अपना दूध नहीं पैदा होता है तो उनको किसान कहने का कोई हक नहीं है कि हम किसान परिवार से आते हैं। बताइए, किसान मिर्चा बाजार से, किसान धनिया बाजार से, पुदीना बाजार से, तेल बाजार से। और इन बेईमानों ने जानते क्या किया, बड़े बड़े लोगों ने, यह आपकी गलती नहीं है। आज के 15 साल पहले इन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि अपना घी मत खाओ, यह हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। घी तो बहुत नुकसानदेह है हार्ट के लिए। अपना तेल मत खाना, अपना कड़वा तेल अपना तैयार करो, अपने सामने कराओ, अपना मत खाना, हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। फिर क्या खाओ, इनका भूसी का तेल खाओ। इन्होंने जो है क्या नाम है, रिफाइन के नाम पर कम से कम 15-20 साल हम लोगों को भूसी का तेल खिलाया, हम लोगों को भूसी का तेल खिला दिया। घर में घी रखा है, माता जी बनाने तैयार नहीं, और बड़े घर से कहते हैं वो रिफाइन का बनाना है, रिफाइन का बनाना है। अरे रिफाइन भूसी का तेल खिला दिया। और आज बाजार की हालत ये देख लीजिए। अभी मैंने शिकायत किया, आते ही शिकायत किया, ये केवल आपके स्कूल का नहीं है, मेरे यहां भी था। हमारे यहां कभी कभी चला देते हैं, हमारे यहां मतलब। और हम लोग इतने वो हो गए हैं कि एक आता है पूजा घी, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है ये खाने के लायक नहीं है। पूजा घी यानी ये खाने के लायक नहीं है, ये भगवान के लायक है। जो चीज खाने लायक नहीं है वो भगवान के लायक है, देवी जी के लायक है। और इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, कहा कम समझना ज्यादा। मात्र स्कूल में नाम लिखा दीजिए, फीस दे दीजिए, आपका बच्चा तरक्की नहीं करेगा। इसके लिए बच्चे से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ना तो गार्जियन को पड़ता है, जगना तो गार्जियन को पड़ता है, मेहनत तो गार्जियन को करनी पड़ती है। कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय। जिस आदमी की औलाद
लायक है, उसको धन संचय करने की क्या आवश्यकता है? अगर आपकी संतान लायक है तो आपको धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? और